करे। और वो ठीक कराने किसको जाते है हैं, ये? सलमान खान जो एक्टर हैं उनको भी वो? हाँ, वो क्या करते हैं गुरुदेव, फॉरेन जाते हैं अमेरिका, उसका ऑपरेशन करा के आते हैं, 5 साल बाद फिर जाते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। तो वो बीमारी मुझे थी। ओके, फिर क्या हुआ मिश्रा जी उस बीमारी पे? हाँ गुरुदेव, वो फिर हमने ये अर्जी लगा दी। अर्जी लगाने के बाद हमने डेट याद है मुझे, 1 मई को हमने वो जो टेबलेट खा रहे थे, वो उस टेबलेट की समस्या क्या है, बाकी जैसे बीपी की भी खाते हैं, डायबिटीज़ की खाते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, आप दवा खाएंगे तो आपको चक्कर आते हैं, और नहीं खाएंगे तो वो दर्द, दोनों समस्याएं, खाओ तो मुश्किल, ना खाओ तो मुश्किल, जीना मुश्किल हो जाता है गुरुदेव, इतनी खतरनाक, और ठीक होना नहीं। कई बार तो इसके जो हमने पूरा नेट पर डाल के पूरा पढ़ा देखा, जो इसके हमें भी वो कभी कभी आता था भाव, इसके जो मरीज होते हैं वो उनको सुसाइड करने के ज़्यादा मन में होता है कि इस ज़िंदगी से तो अच्छा ही है। वो ऐसी बीमारी है। 1 मार्च को हमने अर्जी लगाई, मार्च अप्रैल 2 महीना, मई से हमने कहा देखें कुछ हुआ क्या। हमने 1/4 कम की 1 मई को, 15 दिन 1/4 दवा टेबलेट, मतलब 3/4 खा रहे हैं हम। फिर 15 दिन बाद फिर 1/4 कम करी, आधी कर दी, फिर 15 दिन, ऐसे करके हमने करके करीब 1-1.5 महीने में वो 0 कर दी गुरुदेव। फिर हम ये कितने दिन हो गए हैं ठीक हुए? फिर हम वो डॉक्टर के पास गए, उसको हमने बताया कि बताइए डॉक्टर साहब, ये अगर हम दवा बंद कर दें तो कितने दिन तक उसका असर रहता है, जिससे हम वो रिलैप्स ना हो, इफेक्ट पता लगे। जी, तो बोले 4-5 दिन रहता है, उसके बाद वो 0 हो जाता है। तो हमने कहा हम तो 15-20 दिन हो गए हम दवा बिल्कुल 0 खा रहे हैं। तो बोले आप ठीक हो गए, ये सही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। वो क्या समझे अपना कॉलर कि हमने ठीक कर दिया वो ये समझ रहे हमने ठीक कर दिया और जब अच्छा तो फिर हमने ये तो हो गया, हम बिल्कुल ठीक हो गए, हम आपके बिल्कुल भक्त बन गए। हमने लिया कि अब जो गुरुदेव चाहे माने चाहे सन्यासी, आप तो सन्यासी बाबा की बात करते हो, बालाजी भगवान करते हो, हम आपकी करते हैं क्यों? हमने बताया ना, हम तीनों को हम एक ही मानते हैं, इंटरकनेक्टेड मानते हैं। चाहे कुछ भी हो, आप तो अपना को बोले चाहेंगे नहीं, बोले हम भी नहीं चाहेंगे, हम आपको भगवान बनाने की उस पर गलती नहीं कर रहे हैं। बट हम ये जानते हैं कि आपके पास वही शक्तियाँ हैं जो बालाजी के पास हैं, जो सन्यासी बाबा के साथ। अच्छा, अभी तो हम ताली बजाने का मौका देंगे बाद में जो हम बात बताने वाले हैं उसको आप सांस रोक के सुनिएगा तो हाँ, अच्छा, अरे बहुत आवाज़ आ रही जो भड़बड़ाती है। अच्छा, तो गुरुदेव हम पहली बार 18 जुलाई 2023 को पहली बार धाम आए। मंगलवार था। हमारे साथ हमारे एक फ्रेंड भी सीनियर जीएम है, हमारे सबॉर्डिनेट हैं हमारी कंपनी में ही, तो वो भी सपरिवार आए, हम भी सपरिवार आए। हमने चलो अपन धाम चलते हैं। मंगल था, लाखों, उस समय तो बहुत भीड़ होती थी, अभी थोड़ी कम हो गई, इतनी भीड़। अब हम आके, उस समय यहाँ होटल होते नहीं थे, छतरपुर में रुके थे हम, रुद्राक्ष, वहीं से हम लोग टैक्सी करके आए। देखा अरे बड़ी मुश्किल है, अब क्या करें, लगे हम चलो देखते हैं, अब आ गए तो लग जाओ। लग गए लाइन में। लोगों ने बताया आपको रात 7-8 बजे से पहले आपको दर्शन नहीं होंगे। आप इतनी, उस समय धूप, जुलाई की बात, नीचे अच्छा उस समय जिग उधर होता, जिधर अन्नपूर्णा साइड, इधर नहीं होता। तो अब चलना शुरू कर दिया। हम ये हम इसलिए बता रहे हैं थोड़ा डिटेल में कि इसमें भी एक मिरेकल है हम जो घूमते जा रहे थे, तो जब उस तरफ अपना गैलरी जो कॉरिडोर है जाने का, मंदिर चढ़ने का, उस साइड जब पहुँचे तो मिसेस मिश्रा जो है वो चक्कर खा के गिर गई, बेहोश हो गई। वो सिपाही लड़के थे, दौड़ के आए, जल्दी दादी को अंदर कर लो। उन्होंने अंदर कर लिया, कॉरिडोर में ले लिया। हमने बेटा हमको तो बाहर पानी आनी छींटे मारे, जिनको बेहोश आ गया, हमने बेटा हमको बाहर कर दो, हमें दर्शन नहीं करना, हम नहीं कर पाएंगे। तो बोले दादा हम आपको बाहर नहीं कर पाएंगे, बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप तो ये 10 सीढ़ियाँ हैं, धीरे धीरे आंटी पकड़ो, दादी को ले जाओ, तो दर्शन करो, उधर निकल जाओ। हमने बस यहीं पे दर्शन, यही है। हम बोले बस इतना ही तो करना है। सो हम धीरे धीरे इनको पकड़ के चढ़ गए, दर्शन किए और बाहर। मुद्दा इतना नहीं है, हम वो हनुमान चालीसा 5 करते हैं अपन, वो करने लगे, हमें कंठस्थ है हनुमान चालीसा। तो हमने वो 12.5 मिनट हमको लगते हैं, 15 मिनट ऐसे करके हमने किया करके हम खड़े हुए। तो हमने कहा त्रिपाठी जी को फ़ोन लगाएं,
और त्रिपाठी जी गुरुदेव भगवान वो हमारे त्रिपाठी जी हमारे सामने खड़े। हमने कहा तुम यहाँ कैसे आगे, पहले ये बताओ। हम तो ऐसे आए कि हम ये गिर गई, हमें सिपाही ने लड़के ने हमें बाहर कर दिया, हम इधर आ गए, तुम कैसे आ गए? बोले उन्होंने जब हमने उन्हें बात बताई, उनके साथ भी गुरुदेव वही हुआ जो हमारे साथ हुआ, और हम दोनों लोग 1 घंटे में दर्शन करके बाहर। फिर हम वहाँ जब चले, लोगों ने बताया, होटल में आके रुके, तो रुद्राक्ष वाले भी आपसे बहुत प्रभावित हैं, तो बोले कि तो अब जो है आप गुरुदेव की निगाह में हैं। उन्होंने से कहा आप गुरुदेव सन्यासी बाबा की निगाह में हैं, क्योंकि इस तरह संभव नहीं था दोनों लोगों के साथ एक ही घटना, दर्शन करके 1 घंटे में बाहर अंदर आप यहाँ आ गए। सो ये दूसरी बात थी। ऐसे हमारा गुरुदेव से अपने नागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ, ये तो हमारी बात हुई। अब हम बात वो करें जिसके लिए अब खड़े हुए। अच्छा, इस बीच थोड़ा हम संक्षेप में और कह दें, इस बीच क्या हुआ, हमारा इतना विश्वास खड़ा होता क्या गुरुदेव फिर, हाँ हमने वहाँ जब पूरा स्टडी किया तो ये देखा हमने, आप लोगों की भी जानकारी दे दें कि गुरुदेव कहते हैं कि वो मंगल और शनिवार अच्छी बात है, बट अगर तुम किसी दूसरे दिन भी आते हो तो वही तुम्हारा मंगल है। तो हमने ये वहाँ की स्टडी किया गुरुदेव कि वहाँ मंगल और शनिवार को तो बेजा भीड़ होती, वहाँ हमें दर्शन करने को मिलते नहीं थे, लाइन में हम लग नहीं सकते, और वो दर्शन हमें होते नहीं थे। पूछे भाई झंडी दर्शन करके चले जाओ, या आप जब होते हैं तो भी भीड़ होती है। तो हमने उसका रास्ता ये निकाला कि जब आप हों तब मत जाओ, जब आप हों तो जाओ ही मत। और अर्जी जो जिनको दर्शन करना है अर्जी पूरी करना, और मंगल और शनिवार को मत जाओ। गुरुदेव दर्शन करना है तो बाद में गुरुदेव के दरबार में जाइए, कहीं भी जाइए, बट अगर आप दर्शन करने जाना है, हमें अर्जी पूरी करनी थी, 21 पेशी करनी थी, सॉरी अर्जी बोल रहे हैं, पेशी, हमें 21 पेशी करनी थी, तो हम कर ही नहीं पा रहे थे, दर्शन होते नहीं थे, हम वापस आ जाते। तो हमने ये वाया मीडिया निकाला, जब गुरुदेव नहीं हो मंगल शनिवार छोड़ दो, तो जाके आधा घंटे में दर्शन करके बाहर। अब हमें जल्दी करना था, तो गुरुदेव हम क्या करते थे, छतरपुर आके रुक गए 3-4 दिन के लिए, रोज आके दर्शन करके चले जाते, हम एक अपनी गिनती कर देते, हमारी पूरी हो गई। ऐसे हम 4 दिन रुके तो 4 हमारी हो गई पेशी, हम चले गए। ऐसे करके हमने जल्दी करी। तो गुरुदेव 20वीं पेशी पर हम आए। जब हम 20वीं पेशी पर आ गए तो हमने आपसे, उस दिन आप दीक्षा दे रहे थे, हमने भी रजिस्ट्रेशन कराया, हमने भी दीक्षा ले ली। वो दीक्षा लेने के बाद हाँ फिर एक और हमारे साथ घटना घटी गुरुदेव। हमने कहा जब इतनी बड़ी बीमारी हमारी ठीक हो गई तो हम बीपी की दवा खाते 10 साल से, वो भी हमने छोड़ दी। हमने कहा जब इतनी बड़ी ठीक हो गई तो ये भी ठीक हो जाएगी। हम करीब 1.5 साल से बीपी की दवा नहीं खा रहे हैं बिल्कुल, और हम बिल्कुल सही है। वाह, न्यूरोलजिया वाली भी चली गई। अब हम बताते हैं जो हम कहना चाहते थे। हमारी बिटिया लंदन में एक बहुत बड़ी बैंक में, उसका नाम इसलिए नहीं लेंगे कि जो हम घटना बता रहे जा रहे हैं ये थोड़ी पॉलिसी मैटर है, हो सकता है इफेक्ट पड़ जाए, जानकारी फैले। बैंक का नाम नहीं रह रहे हैं बहुत, लेकिन इतना हम बता रहे हैं आपको हिंट देने के लिए, जो वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज़ हैं उन देशों की वो एक लीडिंग बैंक है। लीडिंग बैंक आप जानते होंगे कि जो जैसे अपने इंडिया की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो सबसे बड़ी बैंक होती है जहाँ ज़्यादा, वो लीडिंग बैंक होती है। तो वो लीडिंग बैंक है, उसमें वो वाइस प्रेसिडेंट वो अपने को पिछले 2 साल से कोशिश कर रही थी हमारा डायरेक्टर में नाम आए, डायरेक्टर में हमारा नाम रिकमेंड हो जाए। अच्छा, हमारे केवल रिकमेंडेशन प्रमोशन नहीं होता है, वैसे भी हाई पोस्ट डायरेक्टर ही होती है, वो इंटरव्यू वगैरह बड़ी तगड़ी प्रोसेस होती है। तो वो कहती है हमारा रिकमेंड हो जाए, क्योंकि उसके जो बॉस थे डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, वो उसका नाम रिकमेंड नहीं कर रहे थे। तो हमने उससे कहा बेटा तुम गुरुदेव का अगर तुम्हें आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसने कहा कि पापा हम गुरुदेव को तो जानते नहीं, हमें कोई विश्वास अविश्वास वाली बात तो है नहीं, आप पे हम विश्वास कर रहे हैं, आप इतना विश्वास करते हो इसलिए हम मानने ले रहे हैं, हम चलेंगे। बोल तो उसको गुरुदेव दिया, अब हम आपसे उसको आशीर्वाद दिलवाएं कैसे? ये हमारे साथ समस्या खड़ी होगी, क्योंकि आपसे आशीर्वाद दिलवाना, अब हम तो किसी को जानते नहीं, आजकल तो हमें सब जानने लगे, धीरू पंडित जी जानने लगे, गौरव पंडित जी जानने लगे, सभी लोग जानने लगे। पहले तो हमें कोई नहीं जानता था, और हम छोटे हमें आपसे दूर से ही दर्शन हो जाते तो बहुत खुश होते थे। तो हमने चूँकि दीक्षा लिए हुए थे, हमने वो आया एक वीडियो कि अगले महीने गुरुदेव केवल दीक्षा वाले शिष्यों से मिलेंगे, गुरु शिष्य सम्मेलन, उसमें हम आ गए। हम लाइन में लग के हमने गुरुदेव से कहा कि आप लोगों की जानकारी के लिए, गुरुदेव तो सब जानते हैं, उनको क्या बताना, आपकी जानकारी के लिए हमने गुरुदेव से कहा हमारी बिटिया आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहती। तो बोले कहाँ से आएगी? हमने कहा लंदन से। कब आएगी? अगली दिवाली। तो गुरुदेव ने, वो सत्यम भैया थे, उनसे कहा कि आपको टोकन दो, जब भी बिटिया आए हमसे मिलाना। तो अगले दिवाली को आई। उस दिवाली गुरुदेव फिर बाहर जाने वाले थे दूज को, और आज दिवाली, कल एक दिन था, हम उसी दिन उसको सुबह दिन में आ गए।
अब गुरुदेव से हमारी सुबह 6 बजे बैठे रहे रात भर। हम शाम को आ गए थे, गाड़ी से आए थे डायरेक्ट, तो शाम को 7 बजे पहुंच गए। वहाँ बैठे रहे राम दरबार में, बैठा दिया लोगों ने, जो सेवादार थे उन्होंने कहा आपके पास टोकन है, जरूर गुरुदेव मिलेंगे। गुरुदेव चूँकि अगले दिन बाहर जाना था, भैया दूज थी, तो वो सुबह 4 बजे आए। हमारी गुरुदेव से सुबह 6 बजे मुलाकात हुई। हम रात भर बैठे रहे हम लोग। गुरुदेव ने सीधे, हमने गुरुदेव का, गुरुदेव जी आप डायरेक्टर बनने का आप आशीर्वाद लेने आई। गुरुदेव पहले तो थोड़ा, डायरेक्टर को ऐसी बात नहीं कि 10-20 हज़ार की टीचर की वैकेंसी निकल नहीं, मास्टर की निकल, एक आध वैकेंसी, वो भी बैंक की डायरेक्टर, सामान्य बात नहीं। आप लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जाओ तुम इस साल डायरेक्टर बनोगी। अब बोल तो दिया हम, बाद में जब गुरुदेव से वो आशीर्वाद लेने आई अभी थोड़े दिन पहले, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें हमने आशीर्वाद दे तो दिया, लेकिन हम बहुत पछता रहे थे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गुरुदेव ने उससे ये कहा। ये बात बिल्कुल सही थी गुरुदेव, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने जो आशीर्वाद दिया था वो अभी हम पूरी बात बताएंगे। ऐसे नहीं गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, हम ऐसे ही बोल दें तो बात मज़ा नहीं आएगा। हम पूरी बात बता देते हैं, हमें थोड़े 1-2 मिनट और लेंगे। जो प्रमोशन प्रोसेस होती है आप लोग भी जानते हो, हम खुद भी, मैं CGM चीफ जनरल मैनेजर हूँ, 7,000 एम्प्लॉइज हमारे अंडर में, सैकड़ों लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं, सैकड़ों लोगों को प्रमोशन करते हैं। हम खुद जानते हैं अगर किसी कर्मचारी के, गुरुदेव भगवान, किसी कर्मचारी के जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता था इमीडिएट और उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर, उन दोनों ने रिकमेंड नहीं किया, कोई ताकत नहीं उसको प्रमोशन कर दे, कोई ताकत नहीं है कि उसका प्रमोशन कर दे। अब हमारी बिटिया का नाम रिकमेंड ही नहीं हुआ ना, डायरेक्ट जो उसका ऊपर डायरेक्टर था, मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों ने उसका नाम रिकमेंड नहीं किया और इधर गुरुदेव आशीर्वाद दिए बैठे। अब वो कहे गुरुजी पापा हमारे तो हमारा नाम ही नहीं है, हमारा प्रमोशन होगा। उसको जून पता लगा कि हमारा नाम रिकमेंड नहीं हुआ, पहले तो समझ रही थी हमारा होगा, गुरुदेव ने बोल दिया नहीं हुआ। अब वो कहे पापा हमारा तो नाम ही नहीं है, तो प्रमोशन कहाँ से होगा। हमें गुरुदेव पे तो अविश्वास का कोई हमारे पास कारण नहीं था। गुरुदेव ने बोल दिया, उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने लिख के दे दिया, वो पत्थर की लकीर है, होके रहेगा, हम ये जानते थे। लेकिन अब क्या बात हमें भी लग रहा था कि बोले वो भी सही है, सामान्य बात नहीं है। अगर कंट्रोलिंग ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर गुरुदेव दोनों रिकमेंड नहीं करें, दुनिया कोई ताकत नहीं उस आदमी का कोई प्रमोशन कर ले, मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। उसका नाम नहीं था, जून की लिस्ट जो बाहर आई रिकमेंड होगी जिसमें प्रमोशन थी। अब आपकी बर्थडे था 4 जुलाई को, 2 जुलाई को हमारे पास एक मैसेज आता है कि गुरुदेव भगवान कुछ लोगों से मिलेगा, उसका आपका भी नाम है। वो शायद मुझे इसलिए है कि वो बिटिया भंडारा करती ना, तो भंडारा वालों को हमें लगता लिया होगा, जो वो 25 जून को अपने बर्थडे वाला, तो उसमें शायद ले लिया होगा। मैं आया आपसे, हम अब गुरुदेव की शक्ति का ध्यान दीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। गुरुदेव की शक्तियों का जीता जागता प्रमाण। हम गुरुदेव के पास पहुँचे, हमने कहा गुरुदेव आपने उसको आशीर्वाद दिया था डायरेक्टर बनने का, हमारी बिटिया को लंदन से आई थी, वो बहुत दुखी है। हम आगे ये बता नहीं पाए गुरुदेव को, उसका तो नाम तो है ही नहीं, प्रमोशन कहाँ से होगा। गुरुदेव ने बीच में हमारी बात काटी, बोलते हैं कि बिटिया को कह देना कि वो निश्चिंत रहे, वो डायरेक्टर बनेगी। देखिए आप, एक तरफ उसका नाम ही नहीं है, प्रमोशन का जो रिकमेंडेड लिस्ट है जो इंटरव्यू में प्रोसेस में जा रहे हैं, और इधर गुरुदेव कह रहे हैं कि वो डायरेक्टर बनेगी। उसे न विश्वास, हमें भी 99% विश्वास, 1-8% हमें भी लग रहा था कि बात कुछ हो नहीं, संभव लग नहीं रही है। लेकिन गुरुदेव ने उससे गुड़िया से एक बात हमारी बिटिया से ये कही थी जब आशीर्वाद दिया था कि देखो तुम पुरुषार्थ में कमी मत करना, तुम बड़ा अचीवमेंट लेने जा रही हो, तुम्हारा बड़ा पुरुषार्थ चाहिए तुमको, पुरुषार्थ में कमी मत करना, बाकी फिर हमारे को छोड़ दो। अब हमने कहा गुरुदेव ने तुमसे ये कहा था कि पुरुषार्थ करना, तुम लगे रहो बेटा, अभी तुम हथियार मत डालना। तो गुरुदेव अब जो हम बताने जा रहे हैं, गुरुदेव क्या कर सकते हैं। जिस दिन हमको गुरुदेव ने कहा कि उसको कह देना कि वो डायरेक्टर बनेगी, तीसरे दिन उसने अपने एक चेयरमैन को, जो टॉप हाईएस्ट, को एक मेल डाला कि हम 5 मिनट आपसे टाइम चाहते हैं। चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट से चेयरमैन को मिलना असंभव होता है, लेकिन वो चेयरमैन ने 5 मिनट, उसको टाइम 5 मिनट के अंदर दे दिया। और जब वो उनसे मिलने गई तो सबसे पहला वर्ड था कि यू आर वेरी डेयरिंग गर्ल
हाउ यू कुड डेयर टू मीट मी डायरेक्टली, हमसे तुम मिलने की हिम्मत कैसे की तुमने। अब ये तो घबरा गई। तो उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा, हम आपको हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तुमको हम डरा नहीं रहे हैं, हम तुमको नाराज़ नहीं हैं, तुम पे गुस्सा नहीं है, हम तुमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम डायरेक्ट हमारे पास चली आए। चलो बोलो बात क्या है। तो उसने कहा, हम कोई बुराई करने नहीं आए, हम कोई वो नहीं करने आए, हम डायरेक्ट अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कंट्रोलिंग ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो आप चेंज कर दें, सो आप कर सकते हो, क्योंकि हमें इन्होंने अभी पिछले 2 साल से नहीं कर रहे, आगे भी हमारा नहीं करने वाले। तो उन्होंने क्यों, फिर उसने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा नाम रिकमेंड नहीं हुआ तो किसका हुआ है। तो उसने नाम बता दिया। उन्होंने नोट कर लिया, बोले जाओ यू वेट फॉर 2 days, इफ़ यू डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स देन यू मे टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर विल एंड विशेस। ऐसा करके वो चली आई। 2 दिन के लिए उन्हें बोला, गुरुदेव भगवान अगले दिन अब आप लोग देखिए गुरुदेव क्या कर सकते हैं। अगले दिन उसके एमडी ने उसको बुलाया, हमारी बिटिया को, और कहा कि चेयरमैन ने तुम्हारा नाम डायरेक्ट रिकमेंड कर दिया। अच्छा, उससे फायदा क्या हुआ गुरुदेव, अगर पहले रिकमेंड हो गया होता तो उसको हो सकता है आगे प्रोसेस, क्यों ऐसे नहीं रिकमेंड हो गया तो प्रमोशन हो गया, ऐसा नहीं होता, कई इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं। हो सकता है कहीं किसी लेवल हो जाता, क्योंकि चेयरमैन ने रिकमेंड किया तो उसके नाम पे किसी को उंगली रखने की हिम्मत नहीं पड़ी। वाह बालाजी। अच्छा है? बस हम बात खत्म कर रहे हैं। तो गुरुदेव फिर वो हम इस बीच क्या हुआ कि लास्ट इंटरव्यू के बाद हम गुरुदेव, हमें फिर मौका मिल गया किसी ऐसे ही, हम गुरुदेव के पास आए कि गुरुदेव बहुत घबराई हुई है, चिंतित है। गुरुदेव ने फिर कहा कि बिटिया चिंता न करें, बिटिया को कहना चिंता मत करें। बस हम चले आए और उसके बाद वो डायरेक्टर बन गई। डायरेक्टर में बाद जब गुरुदेव से अभी आशीर्वाद लेने आई, और अंतिम सेंटेंस, जब हम गुरुदेव से जब हम गुरुदेव से 25 मार्च को बिटिया आई, गुरुदेव से मिलने पहुँचे तो गुरुदेव सीधे बोलते, ऋचा बैठो हमारे पास, तुम्हें 2 बधाई। हमने देखो गुरुदेव को अभी नहीं बताया, गुरुदेव बोलते हैं तुम्हें 2 बधाई, बर्थडे की बधाई, डायरेक्टर बनने की बधाई। अच्छा, बस गुरुदेव हमने ये हमारे साथ जो कुछ हुआ है, बहुत खुश रहो। हाँ, हम गुरुदेव बस अपनी अंतिम बात आपसे हमारा निवेदन, हम अब रिटायरमेंट लेके हम बची हुई जिंदगी आपकी चरण धाम पर आना, धाम पे आने हैं, वहाँ सेवा करना। हम बस 2 बातें हम आपसे, एक तो जो हमने जो हिंदू ग्राम में है दो वो बुक किए हैं फ्लैट, लेकिन वो हमने गंगा में किए। अब वो जो अभी बन रहे हैं, हमने सोनी जी से बात करी, वो जो उधर बन रहे हैं और उसमें बचे नहीं है, वो जो उनकी लोकेशन सही नहीं, हमें ग्राउंड फ्लोर चाहिए। तो वो ये हमने कहा कि आगे बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो बोले ये गुरुदेव बताएंगे। तो गुरुदेव एक तो ये बता दीजिए कि वो आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर नहीं बने कह देंगे उनको, हम उनको आज्ञा दे देंगे जी। अगर नहीं बने तो आप हमें आदेश चाहिए रहेगा, परमिशन, या जो हम एक यहाँ प्लाट लेके मकान बना लेंगे। लेकिन हम प्रेफर करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें सब गुरु भाई बहन रहेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये आप बनाते हैं ये, तो हम उसके बाद हम बस आपके पास आके बची हुई ज़िंदगी हम आपकी छत से बिताएंगे। खुश रहो मिश्रा।